communalism, Sampradayika communalization, भेदभाव। What a lovely case. The prosecution depends on the police. The police depends on television channels. The television channels depend on tweets by BJP leaders. The BJP leader depends on a doctored video. No one checks the original speech, and as a result, Umar Khalid is in Tihar for over 1 year. इस मुश्किल दौर में आपको हीरो के लिए फिल्मों में हीरो नहीं मिलेंगे, आपको इन्हीं में हीरो मिलेगा जो आज आपके लिए उन चीजों के लिए सजा काट रहे हैं जिनमें उन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया। The story of this past year is not just the story of the gross misuse of police powers to persecute innocent men and women for their non-violent political opposition to government policy, but it is also the story of a massive cover-up to allow the guilty of the Delhi riots of 2020 to get away with their crimes scot-free. And it's impossible to separate these two. ये का कानून 3 तरह से डिस्क्रिमिनेटरी था। पहला उसमें ये लिखा था कि हम सिर्फ 3 देशों के रेफ्यूजीज को हिंदुस्तान में सिटीजनशिप देंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो आए हैं। अरे श्रीलंका से इतने रेफ्यूजी आए हैं, उनको क्यों नहीं? म्यांमार से आए हैं, उनको क्यों नहीं? फिर उसमें ये लिखा था कि जो लोग रिलीजियस परसिक्यूशन से आए हैं सिर्फ उन्हीं को देंगे। अरे म्यांमार से एथनिक परसिक्यूशन से आए हैं, श्रीलंका में भी एथनिक परसिक्यूशन से आए हैं, श्रीलंका से, उनको क्यों नहीं? दूसरे देशों में से भी एथनिक परसिक्यूशन से आए हैं, उनको क्यों नहीं? और फिर उसमें ये लिखा था कि हम सिर्फ गैर मुस्लिम समुदाय से जो लोग आते हैं उन्हीं को सिटीजनशिप देंगे। तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ था, डिस्क्रिमिनेटरी था। और इसलिए ये प्रोटेस्ट हुए क्योंकि खेल सबको समझ में आ रहा था। हमने देखा था कि एनआरसी का आसाम में क्या हुआ, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास ये सब दस्तावेज नहीं होते, उनसे कहा जा रहा था कि तुम सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लेकर आओ, तुम ये लेकर आओ, तुम वो लेकर आओ। कितने लोगों के पास वो सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग उससे छूट गए। खैर आसाम में तो हिंदू भी छूट गए, मुस्लिम भी छूट गए। ये सब देखने के बाद भाजपा ने ये चाल चली कि अच्छा अब हम सीए लाएंगे जिससे कि जो हिंदू छूट जाएंगे उनको। सिटीजन बिल आया था तो उसके खिलाफ जैसे मतलब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था, उसको पहले बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई और उमर खालिद जैसे लोग जो है उनकी सपोर्ट करते थे। तो कैसे मैं कहूँगी, जैसे पहले भी मेरे से पहले भी आवाज आई कि कपिल मिश्रा जो दोषी है सीधे सीधे तौर पे, पुलिस के अफसर दोषी हैं, उनको जेल में होना चाहिए था। तो हमारे लिए ये बहुत दुख से कहना पड़ता है कि जो दंगई होते हैं या जो दंगा करते हैं, जैसे पहले भी उन्होंने बोला कि वो चीफ मिनिस्टर हो सकता था उमर खालिद अगर वो दंगे करता, तो हम देखते हैं कि जो दंगई हैं, जो तड़ी पार है, वो हमारे पर बैठे हैं, वो राज कर रहे हैं। कुछ लोगों के नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उमर खालिद के बहरहाल जो मुस्तहिक भी हैं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका के नाम इसमें नहीं आ रहा है, उनका भी आना चाहिए। जैसे कि इशरत जहाँ हैं, जैसे कि ताहिर हुसैन है, इनका नाम बाहर कर दिया गया कि ये लोग पॉलिटिकल लीडर्स थे, ये लोग इलेक्टेड लीडर्स थे, इसलिए ये लोग इसमें नहीं आते। ये अजीब व गरीब लॉजिक है, मेरी समझ में नहीं आता। वो भी उसी तरह फंसाए गए हैं जिस तरह के दूसरे फंसाए गए हैं। तो उनको भी मैं समझता हूँ किसी तरह से हम लोगों को अपने उसमें लेना चाहिए डिस्कोर्स में कि ये भी जो है ये लोग बेचारे हैं जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। 692 692 FIRs हैं जिनके ऊपर कुछ भी अमल नहीं हुआ है।
तो इस पर भी जो है चाहे कोर्ट्स के ज़रिए चाहे पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटी के ज़रिए इस पर ज़ोर होना चाहिए कि ये कैसा है कि इतने सब जो है पुलिस ने 1829 पर्सन को गिरफ़्तार किया है, 755 FIRs जो उन्होंने लॉन्च किए हैं उसमें, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खला ये हो गई जो कि बहरहाल बार बार कोर्ट्स में भी आ गया है कि बहुत से FIRs को उन्होंने दूसरे FIRs में क्लब कर दिया। तो अब वो उसके ना इन्वेस्टिगेशन सही होगा ना उसका जो कोई अदालत में उस पर कार्रवाई सही हो सकती है, इसलिए कि बहुत से अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग लोग हैं, सबको उन्होंने एक ही केस में डाल दिया है जो कि जानबूझ के किया गया है ताकि उन केसेस की हैसियत ही ख़त्म हो जाए। सरकार को दोस्तों मुसलमानों का उभरना बहुत खलता है, बहुत खलता है। चाहे जैसे फराह ने कहा एक नौजवान PhD करे और सरकार से सवाल और जवाब करने की हिम्मत करे, ये बहुत खलता है। जब दादियाँ और नानियाँ दे टेक ऑन द स्टेट, उस वक्त जामिया हैड बिकम अ थिएटर ऑफ आर्ट। पूरे जामिया की दीवारों में गेट नंबर 7 में, गेट नंबर 5 में पूरे आर्ट के नमूने थे और शाहीन बाग एक खिलता हुआ फूल था। मगर उसके बाद आपने ये देखा, हमने तो कम से कम देखा, हम वहाँ रहते हैं, कि उन दीवारों पे चूना पोत दिया गया, उनकी सारी खूबसूरती को चूने ने ढक दिया और शाहीन बाग को पूरी तरह से मिसमार कर दिया गया। इट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। उन्हें जुनून के हर एक ज़बां पे ताला हो, उन्हें जुनून के हर एक ज़बां पे ताला हो। हमें ये फिक्र कि कोई भी बेज़बान न रहे। Why Umar Khalid is in prison is because BJP feels most threatened, the RSS feels most threatened by a new crop of secular, modern and constitution waving young leaders emerging in India through people's movements. He's in prison for the same reason why Devangana Kalita was in jail, or Asif Iqbal Tanar, Natasha Narwal, Miran Haider, Safura Zargar, Khalid Saifi, etc., etc. They're all in prison, are being subjected to a judicial process to break their spirit because they feel threatened by this leadership. The BJP's project is not threatened by politicians. It's not threatened by people who counter Jai Shri Ram by saying Jai Mata Di in Vaishno Devi. No. They know how to manipulate these institutionalized political parties, including the left. They feel threatened by non-institutionalized leadership that was emerging. And this is what frightens them. They are threatened by these educated, articulate youngsters emerging out of rights movements, asserting constitutionalism and secularism. और पुलिस का भी रोल उनमें दिख रहा है। ये पुलिस वाले भी एक बेचारा जमीन पे पड़ा हुआ है, उसको मार रहे हैं कि तुम जय श्री राम बोल। ये पुलिस वाले CCTV कैमरे तोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वही पुलिस जो दंगइयों की मदद करती है, जो हमला करती है बिल्कुल इनोसेंट लोगों पे, वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब पुलिस रिफॉर्म्स का जजमेंट दिया था तो बोला था कि कई तरह के पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसमें एक पार्ट ये भी था कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर का काम कर रहे हैं वो कई बार उन्हीं ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं और फिर वही पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करे, और यही हुआ यहाँ पर। गुलसिता को लहू की जरूरत पड़ी। गुलसिता मीन्स गार्डन। गुलसिता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। गुलसिता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। मैंने पहले दिन से ये बात पुलिस को लिखना शुरू की। मेरे ख्याल में मैंने कुछ नहीं तो 8-10 नोटिस उनको भेजे हुए हैं, जिनका किसी का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनको कैसेट्स भेजे, उनको मतलब CDs भेजे हैं, उनको URLs भेजे हैं, उनको पूरा यानी बहुत तफसील से भेजा है, फ़ोटोज़ भेजे हैं लिंचिंग के वगैरह जो भी हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। The actual organizers of or conspirators of communalism, of violence, are being given a free pass. So even as we urge
the speedy release of Umar Khalid, we should bear in mind that the other side of this coin is equally important, because we mustn't lose sight of the fact that the actual guilty of the Delhi killings are all roaming around scot-free. And you cannot have one, which is the persecution of the innocent, without the other. 1 साल हो चुका है और उनका जुर्म सिर्फ एक था कि आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उन्होंने अपहोल्ड किया। CAA, NRC, NPR के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। साथियों, उनका जुर्म वो अमरावती की तकरीर थी जिसमें उन्होंने शाहीन बाग की औरतों को सलाम किया था और गांधी जी के नक्श कदम पर चलने की ताकीद की थी। There have been two moments in recent parliamentary history. मैंने कई अपने साथियों से शेयर किया। When the CAA was passed, I still remember the day I had come back home dejected. We have lost the plot of this nation. Second was when the farm laws, not only with the content or the intent or the manner in which they were passed, that was second moment I felt further low. But thanks to the people of this country, not to any political party, they gave hope to Parliament, which was made defunct on both the occasions. The government was not willing to listen to. You all remember those days. पूरे देश में शाहीन बाग मुश्किल इस सरकार के से थी कि उस शाहीन बाग से डील नहीं कर सकते थे। हाँ, उसको डेमोनाइज कर सकते थे। You cannot defeat this kind of politics of this regime by becoming photocopy of that regime. Nation, state and its government are three different entities. वो फर्क खत्म हो गया। मतलब तुर्रा ये कि मैं रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोलूं तो मुझ पे आप एंटी नेशनल का आरोप लगा दोगे। वो बेचारे पत्रकार महोदय, उन्होंने 6 महीने पहले कह दिया था कि विजय रूपाणी जाने वाले हैं, उनको सेडिशन में आपने डाल दिया। अब क्या करोगे? सेडिशन किस पे होना चाहिए? और मैं तो कहूंगा ऑन लाइटर वे, हालात ऐसे पैदा हो गए ना कि अगर उमर दंगे प्लान कर सकता, एग्जीक्यूट कर सकता तो चीफ मिनिस्टर होता, जेल में नहीं होता। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.